मणिपुर का विलय के बारे में, हैदराबाद का विलय नीति के बारे में पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मणिपुर का विलय। तो मणिपुर का विलय जो है, आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोधचंद्र से, मणिपुर के जो राजा थे, जब भारत का विभाजन के बाद की समस्या जो थे, हैदराबाद का विलय, उसके बाद मणिपुर का विलय, आंध्र प्रदेश का विलय, जम्मू कश्मीर का लेकर समस्या, इन सारी समस्याओं से हम लोग कैसे जानेंगे कि इन रियासतों का विलय जो हो गया वो जाके भारत में जो भारत सरकार जो थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार जाके विलय हुआ। तो इसी को हम लोग ध्यान देंगे कि आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा, यानी जब देश की आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद उस समय मणिपुर का राजा जो था बोधचंद्र सिंह था। तो महाराज बोधचंद्र सिंह ने भारत सरकार के साथ, भारत सरकार मतलब कांग्रेस पार्टी अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यानी हस्ताक्षर वो किए थे एक सहमति पत्र पर कि हम जो है भारत सरकार के प्रति में अर्थात लोकतंत्र के समर्थन में हम विचार अपना व्यक्त करते हैं कि हाँ, हम भी अपनी रियासत को उसमें मिलाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ कुछ जो पार्टी थे, जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि मणिपुर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। तब इसको लेकर एक बहुत बड़ा विवाद हुआ और इसकी एवज में उन्होंने मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रहेगी, अर्थात राजा बोधचंद्र जो थे उसको ये आश्वासन दिया कि हम जो है भारतीय सरकार जो बोले कि हम किसी भी प्रकार के आपके मणिपुर का आंतरिक स्वायत्तता बरकरार रखेंगे, मतलब उसकी शांति को बनाए रखेंगे और वहाँ के जनता के लोगों को हम कष्ट नहीं देंगे किसी भी हालत में। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जनमत के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में चुनाव करवाए। अर्थात यदि बात करें कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में चुनाव हुआ था, तो मणिपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो मणिपुर में 1948 अर्थात जून 1948 में पहली बार चुनाव हुआ था और मैं चुनाव सब करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ और इसी मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ और मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुआ। अर्थात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर मणिपुर में चुनाव हुआ। मणिपुर में चुनाव होने के बाद मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए और जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी, लेकिन दूसरी जो राजनीतिक पार्टी थे इसके खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो और मणिपुर में लोकतंत्र कायम हो। तो भारत सरकार ने दबाव मणिपुर राजा पर दबाव डाला। भारतीय सरकार ने मणिपुर का जो राजा था उस पर दबाव डाला और शामिल के समझौते पर हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर कर दे ताकि वो वहाँ भारत के विलय में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दे। और लोगों के क्रोध और नाराजगी, लोग इतना क्रोधित थे, नाराज थे कि उसको शामिल होना पड़ा और उसे हस्ताक्षर करना पड़ा और मणिपुर अंतोगतवा जो है मणिपुर जो है विलय हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में और वहाँ पर सरकार बना कांग्रेस का और वहाँ लोकतंत्र कायम हुआ। इस प्रकार मणिपुर का विलय देखे कि किस प्रकार मणिपुर का राजा बोधचंद्र था। बोधचंद्र होने के साथ जो थे उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र कायम करने के लिए मणिपुर में अपना हस्ताक्षर किया, लेकिन अन्य पार्टियों द्वारा विरोध करने पर उसने पुनः जो है जून 1948 में चुनाव करवाया और चुनाव करने के बाद लोगों का यह समर्थन मिला और उसके बाद मणिपुर का विलय चुनाव के आधार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला राज्य जो था उसको विलय के रूप में चुनाव करवा के उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने शामिल किया और शामिल करने को सब लोग तक काम किया। इसी के बीच हम लोग देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल इन विलय नीति में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा, हैदराबाद का विलय, मणिपुर का विलय, आंध्र प्रदेश का विलय और कश्मीर का विलय के साथ साथ हम लोग जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान। तो इसका जन्म 1875 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 1875,
मृत्यु 1950। आजादी के आंदोलन के नेता, ये आजादी के आंदोलन का नेता रहे। कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी के अनुयायी, ये कांग्रेस का एक महान नेता थे और गांधी जी के अनुयायी थे। स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री रहे और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम गृह मंत्री भी रहे और देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान। ये देशी रियासतों जैसे मणिपुर हो गया और बहुत आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, बहुत सारे राज्य जो है जैसे कि उड़ीसा हो गए, तो पिछले क्लास में आप लोग देखे उड़ीसा को भी, उसमें अपने रियासत थे जिसको मिलाने में इसकी बहुत बड़ा योगदान रहा। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि के संबंधित संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य और संविधान सभा के महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी ये देखा गया। इस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय रियासतों के विलय का एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में माना गया है। इस प्रकार हम लोग देखें कि मणिपुर का विलय और हैदराबाद का विलय और आगे भी टॉपिक में हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर का विलय। धन्यवाद, थैंक यू।